वर्तमान कहना चाहिए कि कलेक्टर ने निकाल दिया है कि शादियां नहीं होंगी। मैयत में मत जाओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर किसी की लगन चली जाती है हमारे यहाँ और उसके घर में अगर मौत भी हो जाती है तो एक दिन बाद रस्म क्रिया करके और शादी को नहीं रोका जाता, लेकिन जिन लोगों की लगन चली गई उन लोगों को भी परेशान किया जा रहा है कि आप अपनी शादी नहीं करोगे। ये कौन सा न्याय है? वैसे तो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सोशल डिस्टेंसिंग का। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है समाज से दूरी, समाज को दूर करना, जबकि इसका सही शब्द क्या है? फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द है कि व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी होना चाहिए जिससे कि कोविड की महामारी ना फैले, लेकिन सामाजिक दूरियां पैदा इस सरकार ने कर दी है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में आईसीयू में सीसीटीवी लगाने का हम प्रशासन से कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन अपनी आक्रामकता उजागर ना हो जाए एवं अन्य व्यवस्थाएं उजागर ना हो जाएं, इसलिए ये कार्य नहीं करा रही है। ये मेरा आरोप है जिला प्रशासन। बोरघाट से मिली हैं और अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज कोविड की मृतकों की संख्या जो लिस्टें मिली हैं वो मैंने आप सबके मेल पर डाल दी हैं, क्योंकि बंच बहुत लंबा है और इतने, और साथ में इन सब के पत्र भी हमारे पास हैं, नगरपालिका के भी हैं और वहाँ की पंचायत के भी हैं, सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास, इसलिए इसे प्रशासन झुठला नहीं सकता। तो मेरा आप सब लोगों के माध्यम से अब कोर्ट से प्रार्थना है कि इसे संज्ञान में लेके इस मामले की जांच कर, न्यायिक जांच कराए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और 8 दिन हम देखेंगे, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो मैं स्वयं हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन जनहित में याचिका दायर करूंगा और यहाँ जो दोषी अफसर हैं उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिलवाने का प्रयास करूंगा। आप ये छापेंगे तो मेरा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश से अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त आंकड़े और प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों व गृह मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों में भिन्नता की न्यायिक जांच करवाई जाए, क्योंकि अब सरकार से कोई गुहार लगाना तो बेकार है, क्योंकि सरकार स्वयं ही ये कार्य करा रही है। इसलिए अब कोर्ट का ही सहारा हमें और जनता को है। ये बात स्वयं गृह मंत्री जी ने स्वीकार की कि यदि उनके द्वारा जारी आंकड़ों में कोई हेराफेरी पाई जाती है तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कल ही उन्होंने माननीय कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया था और उसमें ये बात उन्होंने स्वीकार की थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोरोना से मृत्यु के उपरांत 1 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण पेंशन शिक्षा एवं राशन योजना को पलीता लगाने के लिए विदिशा जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर द्वारा आंकड़ों में हेराफेरी की गई। मेरा अनुरोध है कि आंकड़ों की जांच के पूर्व माननीय गृह मंत्री जी से इस्तीफा लिया जावे एवं हेराफेरी करने वाले विदिशा जिले के कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील नंदेश्वर को तुरंत पद से मुक्त कर निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जावे। की ओर से भी उन्हें ससम्मान धन्यवाद पेश करता हूँ। सम्मानीय साथियों, नगरपालिका विदिशा द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि दिनांक 1/4/2021 से 19/5/2021 तक नगरपालिका द्वारा मेडिकल कॉलेज से कोरोना से हुई मृत्यु के उपरांत 471 लोगों के शव अंतिम संस्कार के लिए सौंपे गए और राज्य सरकार कह रही है 15 महीने में 169, जिससे नगरपालिका विदिशा द्वारा मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट विदिशा पर 331 शव भेजे गए। हाल ही में प्रशासन द्वारा बनाए गए नए मुक्तिधाम भौर घाट में अंतिम संस्कार के लिए 165 शवों को भेजा गया, यानी कुल मिलाकर 471 कोविड मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसका सरकारी आंकड़ा पिछले 15 महीनों में 169 बताकर सरकार पल्ला झाड़ रही। साथ ही बड़े हतप्रत करने वाला तथ्य यह है कि मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट पर 1/4/2021 से 30/4/2021 तक 404 सम्मानित जनों का अंतिम संस्कार किया गया एवं 1/5/2021 से 19/5/21 तक मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट पर 331 हमारे सम्मानित जनों का अंतिम संस्कार किया गया व
21/4/2021 से 19/5/2021 तक नए मुक्तिधाम भौरघाट विदिशा में अंतिम संस्कारों की संख्या 165 हमारे सम्मानीय जनों के अंतिम संस्कार किए गए। अर्थात कुल मिलाकर कोरोना में दोनों मुक्तिधामों पर 1/4/2021 से 19/5/2021 तक 900 सम्मानीय जनों का अंतिम संस्कार किया गया। वैसे तो मुक्तिधाम सेवा समिति बेतवा घाट विदिशा का प्रति माह अनुमानित आंकड़ा 80 से 90 अंतिम संस्कारों का है। इससे यह प्रतीत होता है कि कोविड-19 से होम आइसोलेशन में मृत हुए मरीजों की मृत्यु भी इन आंकड़ों में सामान्य मौतों के रूप में दर्ज कर आंकड़ों की हेराफेरी कर सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा जनता को भ्रमित किया गया। इससे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा प्रदेश में कोरोना से मृत लोगों की संख्या 30/3/2021 से 20/5/2021 तक सिर्फ 1667 मौतें होना पूरे मध्य प्रदेश में बताया गया। तमाम बातों को रखना चाहता था, लेकिन हमारे सम्मानीय जनों की मौत के आंकड़े की हेरा फेरी की बात से ज़्यादा कुछ भी जरूरी नहीं। वैसे तो आप जानते हैं कि विदिशा में इस समय जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे विदिशा के आम नागरिक परेशान हैं। उनमें आमजन एवं व्यापारी एवं सब्जी मंडी व्यापारी अधिकारियों की बदतमीजी से परेशान हैं। जिला प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस एवं रोगी कल्याण समिति की रसीदें काटी जा रही हैं। ये कौन से नियम के अंतर्गत काटी जा रही हैं, ये कोई बताने वाला माई बाप नहीं। कड़े लॉकडाउन का असर मांग पूर्ति पर पड़ेगा। जब माल इंदौर से नहीं आएगा तो व्यापारी माल की कमी होने से जनता को इसका दंश झेलना पड़ेगा और लॉकडाउन खुलने के बाद 15 दिन तक जनता महंगा माल खरीदने के लिए मजबूर होगी। सरकार अस्पतालों की व्यवस्था का काम करे, ये उसका काम। प्राइवेट अस्पतालों की लूट बंद करे, ये उसका काम। सर्व सुविधायुक्त अस्पताल बनाने की जगह चालानी कार्रवाई कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर देश को गुमराह करने का कार्य कर रही है। सरकार में बैठे साहूकारों ने व्यापारी एवं जनता को चोर बना दिया। व्यापारी अपना माल बेच रहा है और उसको इस तरह से गिद्धों की तरह से देखा जा रहा है कि अगर कोई एक व्यक्ति जिससे ज़रूरतमंद सामान लेना चाहता है तो उसे जाकर गली तक में पकड़ लिया जाता है। श्रीमुख से मीडिया के माध्यम से हमने सुनी। इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए पीएम केयर फंड से खरीदे हुए वेंटिलेटर साक्षात उदाहरण है। प्रदेश स्तर पर अस्पतालों में घटिया कंपनी की दवाइयाँ बांटने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार कर रही। यह भी एक ज्वलंत उदाहरण है। बस जिले में बैठे जिले के मुखिया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से रेड क्रॉस रोगी कल्याण समिति की रसीदें कटवाकर जनता एवं व्यापारियों पर अत्याचार कर चालानी कार्रवाई करवाकर आपदा को अवसर में बदलने का कार्य मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की मंशा अनुरूप कर रहे हैं और वे स्वयं अपने आप को आत्ममुक्त होने का एहसास कर रहे हैं। सम्मानीय साथियों, मैं उस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिस बात को सुनकर आप सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वह जनता आपके माध्यम से पढ़ेगी, वह सुनेगी तो जनता भी अचंभित रह जाएगी। साथियों, एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा मध्य प्रदेश के संचालन स्वास्थ्य सेवा सतपुड़ा भवन भोपाल मध्य प्रदेश को ये जानकारी उपलब्ध कराई है कि जब से कोविड महामारी का आगाज़ मध्य प्रदेश में हुआ है तब से 20/5/2021 तक कुल 169 लोगों की मृत्यु नोवल कोरोना वायरस कोरोना 19 की बीमारी से हुआ है। मात्र 169। ये 15 महीने का रिकॉर्ड है इनका। लेकिन सच्चाई ये है कि कोविड-19 की दूसरी लहर 1/4/2021 से प्रारंभ हुई और मेरे पास 19/5/2021 तक के आंकड़े मौजूद हैं। राज्य सरकार के आंकड़े जो कि राज्य सरकार को जिला प्रशासन ने उपलब्ध कराए हैं और मुझे
नगर पालिका विदिशा, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज विदिशा, जनपद पंचायत विदिशा द्वारा कोविड बीमारी के दौरान हुई मौतों के आंकड़े दिए गए। वे राज्य शासन के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। मैं नगर पालिका विदिशा के कर्मचारियों का जो कि मेडिकल कॉलेज में कोविड के इलाज के दौरान हुई हमारे सम्मानीय जनों की मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम तक पहुंचाने का कार्य बड़ी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। मैं उनको भी आपके माध्यम से सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।